हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स ट्रिक्स। दोस्तों, आज हम सीखेंगे लैसे और मैसे के कुछ ज़रूरी सवाल। दोस्तों, ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के सवाल सीधा पेपर में आते हैं। ये सवाल जो मैं लेकर आया हूँ ये भी पेपर में आए हुए हैं। दोस्तों, इस तरीके के सवालों में कुछ मैसे दे दिया होता है और संख्याओं का योगफल या गुणनफल दे दिया होता है। तो पूछता है क्वेश्चन कि संख्या के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। इस तरीके के सवालों में हमें क्या करना होता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस सवाल में हमें दिया गया है कि दो संख्याओं का मैसे जो है वो 15 है और गुणनफल जो है वो 6300 है। तो संख्याओं के संभव युग्मों की संख्या कितनी है। हमसे पूछा गया है संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। हमें इस तरीके के सवालों में क्या करना होता है। हमें जो मैसे दिया है 15, तो हमें जो दो संख्याएँ हैं वो कैसे माननी है। पहली संख्या को हम मान लेंगे 15x, दूसरी को मान लेंगे 15y, क्योंकि हमें मैसे जो है वो 15 दे रखा है। तो 15x और 15y हमने मान लिया। अब हमें क्या दे रखा है, संख्याओं का मैसे 15 है और गुणनफल जो है वो 6300 है। संख्या दो ये है, गुणनफल करना है 15x गुणा 15y। गुणनफल हो गया संख्या का, क्या है गुणनफल 6300। क्वेश्चन में जैसा दिया है बिल्कुल वैसा करना है, अपने पास से कुछ नहीं करना। अब x इंटू वाई, ये 15 जो है गुणा में है, इधर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में एक 15 ये आ गया, एक 15 ये आ गया। इसे काटेंगे 15 चौका 60, 3 15 दूनी 30, 420, 420 बटे 15 और काट लेते हैं। 15 एकम 15 दूनी 30, 12 120, 15 अट्ठे 120, 28 आ गया। संख्याओं का मतलब x इंटू वाई जो हो गया ये आ गया 28। यहाँ तक कोई दिक्कत। हमें दो संख्या माननी है, हम 15x और 15y माने, क्योंकि हमारा मैसेज जो है वो 15 है। क्वेश्चन कह रहा है संख्याओं का गुणनफल जो है वो 6300 है। हमने संख्याओं का गुणनफल किया, वो 6300 के बराबर कर दिया। अब x इंटू वाई हमारा 28 आ गया। अब हमें जोड़े बनाने हैं। जोड़े हम कैसे बनाते हैं, जोड़े बनाने के लिए हमें ध्यान रखना है 28 के हम जो जोड़े बनाएंगे कैसे बनाएंगे। x इंटू वाई के जोड़े हम कैसे बनाएंगे, एक लेंगे 28, इनका गुणनफल 28 है। और दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है, ये दोनों आपस में कटे नहीं। जैसे कि अब 2 लेंगे, अगर हम 2 के साथ 14 लेना पड़ेगा, 14 दूनी 28 होता है, गुणनफल 28, लेकिन 2 14 को काट देगा, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। अगला लेंगे 3, 3 और 28 का कोई जोड़ा बनेगा नहीं। 4 से बनेगा, 4 और 7 28, 4 से बन गया एक जोड़ा, 4 7 28 होता है, आपस में कट नहीं रहे, ठीक है। 5 से कोई जोड़ा बनेगा नहीं, 6 से कोई जोड़ा बनेगा नहीं, 7 से 7 चौका 28 दोबारा, और ये दोनों एक ही है इसलिए इसको भी नहीं लेंगे, बस सिर्फ इन दोनों को ही लेंगे हम। 1 28, 4 और 7, केवल 2 जोड़े जो हैं वो बनेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, संभावित युग्मों की संख्या। संभावित युग्मों की संख्या जो हो गई वो 2 हो गई। कौन कौन से, 1 और 28, 4 और 7। अब देखते हैं दूसरे सवाल को। इसमें कहा गया है कि दो संख्याओं का मैसे और योगफल क्रमशः 45 और 675 है। संख्याओं के संभव युग्मों की संख्या कितनी है। हमें पहले मैसे और गुणनफल दिया गया था, इस बार हमें मैसे और योगफल दिया गया। हमें बिल्कुल पिछले सवाल के अनुसार करना है। जो हमें जो दो संख्याएं माननी है वो जो हमारा मैसे है, मैसे के अनुसार माननी है। कैसे मानेंगे, पहली संख्या को 45x मान लेंगे, दूसरी को 45y मान लेंगे। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि संख्याओं का योगफल 675 है। 45x प्लस 45y बराबर 675 है। क्वेश्चन के अनुसार 45 जो है वो कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 675। अब x प्लस वाई बराबर 675 बटे 45 हो जाएगा। इसे काटेंगे, 5 से 9 बार कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 पूरे 25। अब 9 से 9 एकम 9, 4 9 पंजे 45। x प्लस वाई बराबर आ गया 15। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जो हमें मैसेज दिया हुआ है उसके अनुसार हमने संख्याएं मान ली, और संख्याओं का योगफल दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमने उसके अनुसार कर दिया। अब x प्लस वाई बराबर हमारा 15 आ गया। अब हमें यहाँ से जो है जोड़े बनाने हैं। जोड़े हम कैसे बनाएंगे, 15 के जोड़े, x प्लस वाई की जोड़े कैसे बनाएंगे। 15 के जोड़े क्या हो सकते हैं, 1 और 14। इस बार हमें जोड़ के जो है 15 आना चाहिए, क्योंकि x प्लस वाई बराबर 15 है और ये आपस में कटने नहीं चाहिए। अब दूसरा आता है 2 के साथ 13 आ जाएगा,
13 और 2 15 होता है, कट भी नहीं रहे आपस में। तीसरा देखते हैं, 3 के साथ 12 आएगा, लेकिन ये कट जा रहे हैं, इसको हम नहीं लेंगे। 4 के साथ 11 नहीं कट रहा, 4 और 11 15 होता है, ठीक है। 5 के साथ 10 आएगा, कट जाएगा। ये चीज़ें मैं काट के दिखा रहा हूँ, ये आपको लिखना नहीं है, आप अपने दिमाग में भी इस चीज़ को जब करोगे सोच सकते हो, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। 5 से 10 कट जाएगा, 6 के साथ 9 आएगा, ये भी आपस में कट जाएंगे। 7 के साथ 8 आएगा, ये आपस में नहीं कटेंगे। और इसके बाद 8 के साथ 7 आएगा, वो 8 और 7, 7 और 8 एक ही बात है, तो इसलिए हम उसे भी नहीं लेंगे। तो हम किसे किसे लेंगे, 1 और 14 को, 2 और 13 को, 7 और 8 को, और 4 और 11 को, ये हम 4 लेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि संख्याओं के संभव युग्मों की संख्या कितनी है, तो संभव युग्मों की संख्या 4 है। 1 14, 2 13, 4 11, 7 8, 4 है संभव युग्मों की संख्या। अब देखते हैं तीसरे सवाल को। ये सवाल उन दोनों सवालों से अलग है। इसमें हमें क्या दिया गया है कि दो संख्याओं का लैसे 1710 है और उनका मैसे 57 है, संख्याओं के संभावित युग्मों की संख्या कितनी होगी। इस बार हमें लैसे और मैसे दिया है और पूछा है युग्मों की संख्या कितनी होगी। इस तरीके के सवालों में हमें क्या करना है, जब योग या गुणनफल ना दिया हो, लैसे और मैसे दिया हो, तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, एलसीएम बराबर एक्स इंटू वाई। एक्स और वाई ये एक पहली संख्या दूसरी संख्या गुणा HCF, मतलब लैसे बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा मैसे। अब हमें इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। लैसे कितना है हमारा 1710 है, पहली संख्या हमने x मानी, दूसरी संख्या हमने y मानी, मैसे हमारा 57 है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर कितना आ गया 1710 बटे 57। 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 निम 27, 19 3 57, 30 आ गया। x गुणा वाई बराबर जो आ गया वो 30 आ गया। ये सवाल बन गया हमारा गुणनफल जैसा, x गुणा वाई हमारा 30 आ गया। अब हमें जोड़े बनाने हैं। जोड़े कैसे बनाओगे, इसके जोड़े कैसे बनाओगे आप, 1 लोगे 30 लोगे, 30 एकम 30 है, आपस में कट नहीं रहे। 2 के साथ 15 लोगे, 15 दूनी 30 हो गया, ठीक है। 3 के साथ आप 10 लोगे, ठीक है। 4 से 30 कटेगा नहीं, 5 के साथ 6 आ जाएगा। अब 6 के साथ 5 आएगा, वही हो जाएगा। इसके आगे हमें बढ़ना नहीं है, सिर्फ 4 ही जोड़े बनेंगे। 1 30, 2 15, 3 10, 5 से कितने युग्म संभव हैं, 4 युग्म संभव हैं। 4 युग्म हमारे ये रहे। हमें क्या करना है, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, लैसे बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा मैसे। पहली संख्या करी x, दूसरी संख्या मानी y, गुणा मैसे, लैसे यहाँ है, इसको हमने सोल्व किया, x गुणा y बराबर 30 आ गया। हमारा जैसा हम गुणनफल में सवाल करते थे बिल्कुल वैसा क्वेश्चन बन गया। हमें जोड़े बनाने हैं। जोड़े हम कैसे बनाते हैं, अब गुणा करके 30 आए और आपस में कटे ना। गुणा करके 30 आ रहा है सबका, आपस में कट नहीं रहे। जोड़ में क्या होता है, जोड़कर वो संख्या आए और आपस में कटे ना, इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। तो ये सवाल काफ़ी आसान था। ऐसा एक और सवाल देखते हैं और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। दो संख्याओं का लैसे 1680 तथा मैसे 42 है, संख्याओं की संभव युग्मों की संख्या कितनी है। हमें वही करना है, फॉर्मूला लैसे बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा मैसे। लैसे कितना है, लैसे है 1680, पहली संख्या हमने मान लिया x है, दूसरी संख्या हमने मान लिया y है, मैसे हमारा 42 है। x गुणा y बराबर क्या आ गया 1680 बटे 42। अब ये जाएगा 42 से 4 बार, 0 बच जाएगा। x गुणा y बराबर आ गया 40। सवाल पहले जैसा बन गया, गुणनफल जैसा सवाल बन गया। अब हमें सिर्फ जोड़े बनाने हैं। 40 के जोड़े कैसे बनोगे, 1 और 40 गुणा करके 40 आ रहे हैं, 2 के साथ 20 गुणा करके 40 तो आ रहा है, लेकिन आपस में कट जाएंगे तो इसे हमें नहीं लेना। 3 के साथ 40 का कोई जोड़ा बनेगा नहीं, 4 के साथ कोई जोड़ा नहीं बनेगा, 10 बनेगा लेकिन वो कट जाएंगे आपस में। 5 के साथ बन जाएगा, 5 8 40, और इसके आगे भी कोई जोड़ा नहीं बनेगा, बनेगा तो वो आपस में कट जाएंगे। सिर्फ 2 जोड़े बनेंगे, केवल 2। क्वेश्चन में पूछा गया कितने युग्म संभव हैं, 2 युग्म संभव हैं। कौन कौन से, 1 40 5 और 8।